राजकुमार की बुद्धिमानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 भाई रहते थे। वे झूठे किस्से करने के लिए कुख्यात थे। जो भी उनकी कहानी सुनता असंभव कहे बिना नहीं रहता। एक बार तीनों भाई यात्रा कर रहे थे। रास्ते में रात बिताने के लिए उन्होंने एक सराय में डेरा डाला। वहाँ एक राजकुमार भी ठहरा हुआ था। उसने न केवल कीमती लिबास पहना हुआ था, बल्कि हीरे जवाहरातों से भी लदा हुआ था। उन भाइयों ने भी कभी किसी राजकुमार को नहीं देखा था, इसीलिए उनको बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने सोचा, क्यों न अपनी कहानियों से राजकुमार को बेवकूफ़ बनाया जाए। उन लोगों ने मिलकर राजकुमार को घेर लिया और कहा, क्यों न हम लोग एक एक कहानी सुनाकर शाम बिताएं। राजकुमार को यह बात बहुत पसंद आई। तत्काल एक भाई ने कहा, और जो भी किसी की कहानी पर विश्वास न करेगा, वह सुनाने वाले का दास बन जाएगा। सराय के एक बुजुर्ग को उन लोगों ने अपना जज बनाया। उन्हें विश्वास था कि उनकी बेतुकी और झूठी कहानी को सुनकर राजकुमार अवश्य इनकार करेगा और इस प्रकार वह उसे दास बनाए या फिर सभी कीमती वस्तुएं उनके हवाले करने को कहेंगे। सभी लोग उसके इस गर्द बैठ गए। सबसे पहले बड़ा भाई उठा और उसने कहानी सुनाई। आरंभ हुई। जब मैं छोटा था, एक दिन बाग में चोर सिपाही खेलते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छुप गया। मेरा भाई मुझे ढूंढते रह गए। इस प्रकार सांझ हो गई। वे लोग थक कर चले गए। तब मैंने नीचे उतरने की सोची, पर अंधेरा फैल चुका था और पेड़ काफी ऊंचा था। मुझे खतरे का आभास हुआ, पर मुझे पता था कि रस्सी के सहारे नीचे उतरा जा सकता है। इसीलिए मैं गया और निकटवर्ती झोपड़ी से एक रस्सी ली और उसके सहारे सरलतापूर्वक नीचे उतरा और घर का रास्ता लिया। इस बेतुकी कहानी को सुनकर राजकुमार ने कुछ न कहा और मुस्कुराकर दूसरे भाई की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। उन भाइयों को बड़ा विस्मय हुआ कि राजकुमार ने बड़े भाई की उल जलूल कहानी का विश्वास कैसे कर लिया। अब दूसरे भाई ने कहानी आरंभ की, पर उस दिन जब भाई साहब हम लोगों को छुपकर पेड़ पर बैठे थे और हम उन्हें ढूंढते फिर रहे थे, तो मैंने झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनी। मैं समझा भाई वहाँ छुपा है। मैं उस तरफ गया, पर झाड़ी में एक खतरनाक भूखा शेर प्रकट हुआ। उसने अपना जबड़ा खोला ही था कि मैं एक छलांग से उसके पेट के अंदर पहुंच गया। मैंने इतनी तेजी से वह सब किया कि शेर मुझे चबा न सका। इधर मैंने शेर के पेट में वह धमाचौकड़ी मचाई कि शेर पेट दर्द से तड़प उठा और उसने मुझे इतनी ताकत से उगल फेंका कि मैं 100 गज दूर अपने गांव के बीच आकर गिरा। मैं धूल झाड़ते हुए खड़ा हो गया। इस प्रकार मैंने सारे गांव को मुक्ति दिलाई, क्योंकि मुझसे डरकर उस शेर ने दोबारा हमारे गांव की ओर मुख नहीं किया। इस कहानी को सुनकर भी राजकुमार चुप रहा और उसने मुस्कुराकर तीसरे भाई की ओर देखा। सबसे छोटे भाई ने घबराकर अपनी कहानी आरंभ कर दी। एक दिन मैं दरिया के किनारे टहल रहा था। देखा सभी मछेले मुंह लटकाकर चुपचाप दरिया की ओर देख रहे हैं।
मैंने उदासी का कारण पूछा तो पता चला उन्हें सप्ताह भर से कोई शिकार नहीं मिला है और उनका परिवार भूखा है। मैंने उनकी मदद करने की ठानी और कारण मालूम करने के लिए दरिया में कूद पड़ा। मैं कुछ ही दूर गया था कि देखा एक दैत्याकार मछली ने सभी मछलियों को समाप्त कर दिया है और कुछ उनके भय से नीचे तय में छुपी फिरी रहती हैं। मैंने तत्काल एक मछली का रूप धारण किया और उस दैत्याकार मछली की ओर बढ़ा। वह मेरा पीछा करती किनारे पर आ गई, जहाँ सभी मछेरे हथियार लिए उसकी प्रतीक्षा में थे। सभी ने मिलकर हमला किया और दैत्याकार मछली को मार डाला। मैंने प्रसन्न होकर उनकी शक्ल बदली और इंसानी हुलिये में आ गया। सारे गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे बहुत बड़ी रकम पुरस्कार के रूप में देकर विदा किया। अंतिम कहानी सुनकर भी जब राजकुमार ने कुछ न कहा तो तीनों भाई बड़े तक पकाए, पर उन्होंने इशारों में एक दूसरे को समझा दिया कि वे भी राजकुमार की कहानी पर आपत्ति न करें और जो भी वह सुनाए विश्वास कर ले। राजकुमार ने अपनी कहानी आरंभ की। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरी जायदाद की कोई सीमा नहीं है। मैं अपने 3 दासों को ढूंढने निकला हूँ जो राजमहल से फरार हो गए हैं। मुझे वे दास बहुत प्रिय थे, इसीलिए मैं स्वयं इनकी खोज में भटक रहा हूँ। मैं एक प्रकार से निराश हो चुका था कि आज अचानक तीनों से मुठभेड़ हो गई। अब मेरी खोज समाप्त हुई क्योंकि मुझे मेरे खोए हुए दास मिल गए हैं। और जानते हो कि वो कौन है? तुम 3। राजकुमार की बात सुनकर तीनों भाई जड़वत रह गए। वे पूरी तरह फंस गए। अगर राजकुमार की कहानी का विश्वास करें तो मानो वे दास हैं, और इनकार करते हैं तो भी वे बाजी हारकर दास माने जाएंगे। वे लोग राजकुमार की चालाकी से बहुत घबराए। उनके जज के निर्णय सुनाया कि तीनों भाई बाजी हार गए हैं और वे लोग राजकुमार के दास बन जाएं। उनकी हालत देखकर राजकुमार को हंसी आ गई और उसने उन धूर्त भाइयों को इस शर्त पर क्षमा कर दिया कि भविष्य में वह गांव के सीधे साधे लोगों को अपनी झूठी कहानियां के जाल में नहीं फंसाएंगे। तीनों ने वचन दिया और कसम खाकर प्राण बचाए। उस दिन के बाद किसी ने उन भाइयों को झूठी कहानी सुनाते हुए नहीं देखा था।